नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग महात्मा कबीर के जन्म की कहानियों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अभी पहली कहानी चल रही थी कि महात्मा कबीर शंख में तैरते हुए मणिकर्णिका घाट पर कमाल नाम के मुसलमान को मिले थे, जुलाहे को मिले थे। उन्होंने राम की भक्ति की थी और उन्हें अंततः सीताराम जी के दर्शन हुए थे। अब इसमें देखिए क्या है, हमने कहा कि हम लोग बहुत बड़े नस्लवादी हैं। हमको कबीर से प्रेम है, लेकिन हमको कबीर के जुलाहा होने से प्रेम नहीं। हम कबीर को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम कबीर के जुलाहा होने को स्वीकार नहीं कर पाते, हमारा मन नहीं करता। अब उसके लिए बहाने हम चाहे जो करें। हम बहाने करते हैं कि एक जुलाहे में इस तरह का प्रखर ज्ञान कैसे आ सकता है। जरूर कहीं ना कहीं से कबीर का संबंध किसी ऊंची जात से है, किसी विद्वान से है। तो क्या किया जाएगा? अब हम काट तो सकते नहीं। जनमत पब्लिक उनको जुलाहा ही मानती है। तो अब हम क्या करें? हम ताना बाना बुनते हैं। केन केन प्रकारेण हम चाहते हैं कि कबीर में हम कोई ऐसा रक्त ले आवें कि उनके अंदर जो ज्ञान प्रवाहित होता है वो जस्टिफाई किया जा सके। तो हमने इसके बहुत से प्रयत्न किए, और हमने ही नहीं, ये प्रयत्न कबीरपंथियों ने भी किया। तो जब वो कहानी आएगी तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अभी तो कबीर शंख में तैरते हुए मिले। अब जब शंख में कबीर तैरते हुए मिले तो उनके मां बाप की कहानी खत्म हो गई, जुलाहा रक्त खत्म हो गया। अब वो कम से कम इतना तो हो गया कि वो जुलाहे की संतान नहीं है। दूसरे, वो शंख में तैरते हुए मिल रहे हैं, तो शंख में उन्हें कौन रखेगा? शंख में उन्हें जुलाहा तो रखने से रहा, शंख में उन्हें कोई शूद्र भी रखने से रहा, शंख में उन्हें कोई वैश्य भी रखने से रहा, शंख में उन्हें कोई क्षत्रिय भी रखने से रहा, शंख में तो कोई ब्राह्मण ही रखेगा, क्योंकि शंख तो ब्राह्मण के पास रहता। और किसके पास रहता शंख? तो शंख में तैरते हुए वो मिले। यह संकेत हमने कर दिया, महिपत जी ने संकेत कर दिया कि कबीर जुलाहे नहीं थे, कबीर किसी ब्राह्मण रक्त से थे, इसीलिए उनके अंदर इतना ज्ञान था। अब वो अपने को जुलाहा कहते थे तो भाई इसलिए कि उनका पालन पोषण कमाल ने किया था। ध्यान दीजिएगा, यहां महिपत जी के अनुसार कमाल कबीर के पालन पोषण करता है, और जो दूसरी कहानियां हैं उसमें कमाल कबीर के पुत्र हैं। ये सभी कहानियां लिखित हैं, किताबों में लिखी हुई हैं। हमारे विद्वान इन कहानियों को पढ़ते हैं, लेकिन वो ना तो यह कहते हैं कि यह गलत है, ना ये कहते हैं कि वह गलत है। क्योंकि अगर वो किसी एक को गलत कह देंगे, दूसरे को सही कह देंगे, तो मामला खत्म हो जाएगा ना। वो मामला खत्म होना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। रिसर्च कैसे होगी? डॉक्टरेट कैसे मिलेगी? जीविका कैसे चलेगी? रोटी कैसे चलेगी? अगर तय हो जाएगा तो विद्वता कैसे चलेगी? हाका कैसे जाएगा? व्याख्यान कैसे दिया जाएगा? इसलिए वो इसको बरकरार रखना चाहते। ठीक है, आप बरकरार रखिए, लेकिन ये तो कहिए कि ये सही है कि गलत है। उनको तर्कों पे कसिए, तो एक दूसरे का परीक्षण तो कीजिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। तो महिपत जी की कहानी चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी कहां से आई है।
महिपत जी के दिमाग में ये कहानी कहां से आई? कहानी तो कहानी होती है, एक दूसरे से कहता है, दूसरा तीसरे से कहता है। पहला जो होता है वो बनाने वाला होता है, जो बनाने वाला होता है उसके लिए भी कोई चीज चाहिए जिससे वो इंस्पायर होता है। पैदा तो करता नहीं, वो हवा में से तो आती नहीं, कहां से आई ये मैं आपको बता रहा हूं। महात्मा कबीर की एक साखी है, साखी में पढ़ रहा हूं। सागर तीर बिछोहिया रही रे संखम झोर, मंदिर मंदिर धारसी देखी उगी सूर। शब्द में कुछ संस्कृत व्याकरण लगा दिया गया है, इसलिए थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, मैं इसको समझा देता हूं। बड़ा सरल है। कबीर समुद्र के किनारे, समुद्र से बाहर निकलकर सूखे में पड़े हुए एक शंख को देखते हैं। तो शंख को देखते हैं तो वो शंख को धीरज देते हैं। ये देखिए सब प्रतीक है। ये कहीं शंख देखते नहीं है ना धीरज देते हैं। शंख को धीरज क्या देंगे? कवि हैं, संत हैं, वो प्रतीक से कह रहे हैं कि हे सागर से बिछड़े हुए, सागर के किनारे पड़े हुए शंख, धीरज रख, तू धीरज रख। जैसे ही सवेरा होगा कोई विद्वान तुझे देख लेगा और फिर तू मंदिर मंदिर दहाड़ेगा। क्या होता है शंख का? शंख एक जीवित चीज है, समुद्र में मिलती है। जैसे घोघा होता, सीप होता, वैसे शंख भी होता है। तो शंख को या तो मरा होता है या उसको मारा जाता है, फिर उसका प्रोसेस करके उसको शंख बनाया जाता है जो बजता है पूजा पाठ में। आप देख रहे होंगे। ये कोई इस तरह से बनाई हुई चीज नहीं है, ये जीव है, जीव की ये हड्डियां हैं। तो यह शंख कौन बजाता है? विद्वान बजाता है, पंडित बजाता है, कर्मकांड कराने वाला बजाता है। कबीर यही कह रहे हैं कि तू धीरज रख, सवेरा होगा तो कोई, सूर्य विद्वान को कहते हैं। उगी सूर्य का सूर्य उदय होगा मतलब मत लगाइएगा, देखी उगी से तो सूर्य उदय हो गया। सूर्य विद्वान को कहते हैं, पंडित को कहते हैं। कोई पंडित सवेरा होगा तुझे देख लेगा, देख के वो तुझे ले जाएगा और फिर तू मंदिर मंदिर बजता घूमेगा, मजे आ जाएंगे तेरे। ये कहा उन्होंने। अब महिपत जी ने उठा लिया। कबीर शंख में तिरते हुए मणिकर्णिका घाट पर कमाल को मिले थे। कहानी पूरी हो गई और कबीर को अंततः राम के दर्शन हुए थे। उन्होंने सीताराम की भक्ति की थी। मंदिर मंदिर धारसी, सब चीजें आ गई और कहानी भी बन गई। तो ये कहानी बन तो गई, बड़ी अच्छी थी, लेकिन चली नहीं, क्योंकि इस कहानी में सारे कहानी के गुण नहीं थे। ठीक तो थी, लेकिन सारे कहानी के गुण नहीं थे, इसलिए कहानी चली नहीं। अब दूसरी कहानी पे आते हैं। दूसरी कहानी की कुछ भूमिका बता दें। महात्मा कबीर 119 वर्ष की वय के बाद प्रयाण कर गए। उनके समय में कोई पंथ नहीं बना, लेकिन उनके समय में उन्होंने 3 गद्दियां जरूर बनाई।
और मरने के पहले इन 3 गद्दियों पर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। पहली गद्दी कबीर चौरा, जहां कबीर रहते थे, उसका भार सौंपा उन्होंने सुरति गोपाल दास को, जो वैष्णव संत थे। पहले कबीर से शास्त्रार्थ करने आए थे और शास्त्रार्थ में हार जाने के बाद में उन्होंने कबीर को गुरु कर लिया था। कबीर ने उन्हें शिष्य बना लिया था और उन्हीं को उन्होंने कबीर चौरा का अधिकार दिया। दूसरे एक संत थे भगवान साहब, जिनको लोग भागू साहब कहते थे। ये बड़े विचित्र संत थे। संत विचित्र इसलिए थे और ये बड़े विवादित संत रहे हैं। थोड़ी सी कहानी जान लीजिए। महात्मा कबीर बोलते थे, लिखते नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य उनकी वाणी को लिख के रखते थे और उसका नाम उन्होंने बीजक दिया था, बीजक। तो यह बीजक किसी एक संत के पास रहता था। अब जैसा कि आज भी लोग करते हैं और जैसा कि महिपत जी ने किया, कबीर को राम के दर्शन कराए, उसी तरह से रामानंद के ही कुछ ऐसे शिष्य थे जो विख्यात नहीं हुए, लेकिन थे, जो रामानंद वाणी में और रामानंद की भक्ति में और रामानंद की गुरुआई में अयोध्या के राजा रामचंद्र को देखते थे। उसी तरह से वो बीजक वाणी में वो परिवर्तन करना चाहते थे ताकि बीजक वाणी अयोध्यापति रामचंद्र की हो जाए। बीजक वाणी में भी राम थे, लेकिन वो राम अयोध्या वाले राम नहीं थे, दूसरे राम थे। तो यह प्रयत्न चल रहा था। इस प्रयत्न करने के अगुआ थे तत्कालीन रीवा नरेश। इस बात की जानकारी भगवान साहब को हो गई। ये कबीर वाणी की जीव परक व्याख्या करते थे, इसलिए मशहूर थे जीव परक व्याख्या के लिए। तो शायद इनकी भी मंशा रही हो बीजक में परिवर्तन करने की, जो भी रहा हो, हम किसी को दोष नहीं देते। लेकिन हुआ क्या कि भगवान साहब ने उस संत के पास से बीजक चुरा लिया। शायद उनके मन में बीजक की रक्षा का भाव रहा हो, और रक्षा ऐसे नहीं की जा सकती। रीवा नरेश जबरदस्त पढ़ रहे थे तो चुरा करके ही लिया जा सकता था। संशोधन कुछ हो गया था, तो जो संशोधन जिन संत के पास ये था वो संशोधन करवा रहे थे, तभी संशोधन हो रहा था। एक दिन में 2 दिन में संशोधन तो हो नहीं सकता। तो भगवान साहब ने, भगवान दास ने वह बीजक की प्रति चुरा ली। ये बड़ा वैसा आख्यान है, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सो बीजक चुराए ले गए, कोई कहे वो कलिजर गए, सो बीजक चुराए ले गए। जब रीवा नरेश को ये खबर सुनाई गई, बड़ी खलबली मची। फिर लोग आए मिलने कबीर के पास कहने कि बीजक चुराया गया, चुरा ले गए वो। तो कबीर ने केवल एक वाक्य कहा कि यह बीजक चुरा लेने से उसका क्या भला होगा, बस, और कुछ नहीं कहा। लेकिन यह वाकई बहुत था। यह कहने का मतलब था कि जब उसका भला नहीं होगा तो चुराएगा क्यों? भला तो चुराना तो भले के लिए होता है, वो बीजक चुराने से उसका क्या भला होगा? बाद में इन्हीं भगवान साहब को कबीर ने धनौती गद्दी का चार्ज दिया और ये भगवान साहब के नाम से मशहूर हुए। ये भागू साहब से भगवान दास हो गए। तीसरी गद्दी महात्मा कबीर की कटक में
स्थापित हुई जब ये जगन्नाथपुरी गए। उस गद्दी का अधिकार मिला जागेश्वर साहब को, जिनको जागू साहब कहते हैं। ये 3 गद्दियां कबीर के समय में हुई और तीनों का उत्तराधिकारी कबीर ने स्वयं नियुक्त किया। कोई चौथी गद्दी कबीर के समय थी नहीं और ना कबीर ने कोई चौथी गद्दी बनाई थी या उस पर किसी को नियुक्त किया था। महात्मा कबीर के देहावसान के करीब 100-150 साल बाद, 100 साल बाद एक धर्मदास साहब हुए। वो व्यापारी परिवार से थे, विरक्त हो गए और उसके बाद में उन्हें शायद महात्मा कबीर के भाव दर्शन हुए और उन्होंने एक गद्दी स्थापित की कबीर पंथ के नाम से, जिसको लोग धर्मदासी गद्दी के नाम से जानते हैं। यह गद्दी धर्मदास द्वारा स्थापित है, धर्मदास के नियमों से आज तक चल रही है। इसमें कबीर का कोई नियम नहीं चलता। संक्षेप में बता दें, इस गद्दी का अधिकार धर्मदास जी के परिवार के सदस्य का होता है। कोई बाहरी व्यक्ति गद्दी का महंत नहीं बन सकता। अब ये गद्दी कई भागों में बंट गई है और सब पर उनके परिवार के सदस्य ही काबिज है। तो ये जो एक कहानी अवतार की और चमत्कार की बनाई गई, वह इसी धर्मदासी गद्दी की उपज है। इसके बारे में आगे वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।